हेलो माय क्यूटीज। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था शिव और जिन समुद्र में मस्ती कर रहे थे और वहीं एक लड़की उन दोनों की पिक खींच लेती है और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है और अगले दिन वह फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है। सभी लोग उन दोनों के लिए हेट कमेंट कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग थे जो शिव और जिन के साथ भी खड़े थे। वो लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे थे और कह रहे थे वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और हमें रियल लाइफ को हमेशा अलग रखना चाहिए और उन दोनों को सपोर्ट करना चाहिए। और इस बात से बेखबर शिव और जिन तो अपनी दुनिया में ही मस्त थे। जिन शिव से कहता है चलो सेल्फी लेते हैं। शिव कहता है तुम्हें आईसी के लिए चाहिए? तो इस पर जिन कहता है नहीं, मैं अपनी फैमिली वालों को भेजना चाहता हूँ। तो यह सुनकर शिव थोड़ा सा उदास हो जाता है। जिन सेल्फी लेने लगता है, लेकिन जब वह शिव को उदास देखता है तो वह कहता है हे कैमरे की तरफ देखो। तो शिव भी कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है, लेकिन जब फोटो खींचने के बाद जिन फोटो को देखता है तो शिव से कहता है हे तुम मुझसे ज़्यादा हैंडसम कैसे दिख सकते हो? शिव कहता है लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो इस पर जिन कहता है तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम कितने ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। तो इस पर शिव कहता है हे मैंने कुछ नहीं किया। तो इस पर जिन कहता है चलो फिर अगले सा फेस बनाते हैं। शिव कहता है लेकिन वो मैं कैसे करूँ? तो जिन फिर अपना फेस बना कर दिखाता है और फिर शिव भी बिल्कुल वैसा ही करने लगता है। वो दोनों काफ़ी सारी फ़ोटोज़ लेते हैं। जिन उन फोटोज़ को देखता है और फिर शिव की तरफ देखकर कहता है तुम इससे भी ज़्यादा अगली फेस बनाओ। और यह कहकर जिन अपने मुंह का पाउट बनाता है। तो यह देखकर शिव जिन के चिक्स पर किस कर लेता है और फिर उसे बेड पर पुश करके उसे बहुत सारे किसेस करता है। दूसरी तरफ वो अपने फैंस के साथ लाइव स्ट्रीम करता है और फिर उन लोगों के सामने रोकर वह उन लोगों की सिंपैथी गेन कर लेता है और उनसे कहता है बस इनके लिए बुरे बुरे कमेंट करें, लेकिन अगले ही पल कहता है कि वो लोग बस कुछ पिक्चर्स को लेकर जज ना करें। वो दोनों बस कुछ पल के लिए एक साथ हैं और इससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इसके बाद भी ये सब चलता रहा फिर वह अपसेट हो सकता है। लेकिन अगर ये सब चलता ही रहा तो फिर ये सभी के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन मेरे शिव और जिन के बीच अभी सब कुछ ठीक है। तभी एक फैन कमेंट करती है तो फिर शिव और जिन का रिश्ता क्या है? इस पर वो कहता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उनकी जगह नहीं हूँ ना, और मुझे उन लोगों के बीच दखल देने का कोई हक भी नहीं है। और अगर वो दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा खुश है तो प्लीज़ आप लोग शिव और ओय को मत भूल जाना। यह कहकर वह लाइव स्ट्रीम बंद कर देता है और उसके बाद वह एक सस्पिशियस सा फेस बनाता है। और उस लाइव स्ट्रीम के बाद उन जिन और शिव के लिए बहुत सारे हिट कमेंट आने लगते हैं। तभी टिफ़ी ओय के पास मैसेज करती है तुम हो कहाँ पर और क्या मैं तुम्हारे पास आऊँ, क्योंकि टिफ़ी को भी ये न्यूज़ मिल चुकी थी। लेकिन ओय कुछ नहीं बोलता। टिफ़ी कहती है तुम इतना साइलेंट क्यों हो? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। अगर तुम जवाब नहीं दोगी तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगी? लेकिन ओय इसका कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन हिन बुआ के पास अपने नॉवेल लेकर जाता है, लेकिन बुआ उसे रीड करने के बजाय हिन पर बरस पड़ती है और उससे कहती है मैंने तुम्हें किस चीज़ के लिए हायर किया था और अभी तुम क्या कर रहे हो? तुम वो काम तो कर ही नहीं रहे हो जिसके लिए मैंने तुम्हें हायर किया था, बल्कि तुम तो ये बकवास से चीज़ें करने में लगे हुए हो। तुम जानते भी हो अभी इस वक्त क्या चल रहा है? हाँ तुम्हें कैसे पता होगा, क्योंकि तुम तो अपने काम पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। और यह कहकर बुआ इनको न्यूज़ दिखाती है और उससे कहती है तुम जानते हो इस न्यूज़ से हमारी सेल्स रेट पर कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है और इससे हमारे पब्लिशिंग हाउस की इमेज भी खराब हुई है। तुम थे कहाँ पर और जिन कहाँ पर है? क्या तुमने इस बारे में उसे बताया? हिंद मैं तुमसे कहना नहीं चाहती, लेकिन अगर तुम अपनी जॉब अच्छी तरीके से नहीं करते रहे तो फिर मुझे तुम्हारी जगह किसी और को हायर करना पड़ेगा। तो यह सुनकर हिंद बुआ से कहता है आई एम सॉरी बुआ। लेकिन बुआ कहती है तुम्हारे सॉरी कहने से कुछ भी ठीक नहीं हो जाएगा और ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो जाएगी। तो इस पर हिंद कहता है तो आप मुझसे क्या करवाना चाहती है? बुआ कहती है आई थिंक तुम जानते हो कि इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करना है और इसके लिए तो मैंने तुम्हें हायर किया है। हिंद कहता है लेकिन ये फिर जिनके लिए फेयर नहीं होगा। बुआ कहती है कोई फेयर हो या फिर ना हो इसका फैसला तुम कैसे कर सकते हो, और ये सब तो ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए जाओ और इस प्रॉब्लम को फिक्स करो और इसके लिए चाहे तुम्हें कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। हिंद कहता है मैं कोशिश करूँगा। यह कहकर वह जाने लगता है, लेकिन बुआ इनको नॉवेल देखकर कहती है इसे भी वापस लेकर चले जाओ और इसे तब तक मैं रीड नहीं करूँगी जब तक तुम इस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर देते।
तो फिर हिन अपने नॉवेल लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ तुम के पास भी ये न्यूज़ आ चुकी थी। ताम तुम के पास कॉल करके कहती है मैंने तुम्हें एक लिंक शेयर किया है तो उसे ओपन करके देखो। और जब तुम उसे ओपन करता है तो वहाँ पर सिर्फ और जिन की न्यूज़ थी और साथ में और का लाइव स्ट्रीम भी था। ताम तुमसे कहती है तुम्हारे होते हुए ये सब कैसे हो गया, और तुम जानते हो इस वक्त चैनल वाले कितना ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं। तुम अपनी बात समझाने की कोशिश करता है लेकिन ताम तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी और वह कहती है सॉरी कहने में अपना टाइम बर्बाद मत करो और इस प्रॉब्लम को फिक्स करो। यह कहकर कॉल कट कर देती है। तभी टिफ़ी कॉल करती है और वह तुमसे कहती है तुमने न्यूज़ देख ली थी ना। तुम कहता है हाँ मैंने देख ली थी। टिफ़ी कहती है और इसके बाद भी तुमने और सिर्फ ने ये सब होने दिया। मैंने सोचा था तुम बाकी मैनेजर से अलग होंगे लेकिन आखिरकार तुम भी उनके जैसे ही निकली। तुम कहता है टिफ़ी प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुनने की कोशिश करो। टिफ़ी कहती है बस अब बहुत हो गया और मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रही, और तुमने उसका लाइव नहीं देखा था वह कितना ज़्यादा दुखी दिख रहा था। तुम कहता है टिफ़ी प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनो। टिफ़ी कहती है अब बस बहुत हो गया, मुझे लगता है हमें यही ख़त्म कर देना चाहिए, और ये कहकर वह कॉल कट कर देती है। दूसरी तरफ सिर्फ एक टॉय को देखकर काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा था लेकिन तभी जिन वहाँ पर पूरा भीगा हुआ अंदर आता है और जिन को देखकर सिप कहता है तुम क्या पानी में खेल रहे थे। जिन कहता है मैं बस पुल के पास बैठा हुआ था लेकिन जैसे ही मैं उठकर आने लगा मेरा पैर फिसल गया और मैं पुल में गिर गया। तो यह सुनकर सिप कहता है तो फिर तुम्हें जल्दी से जाकर शावर ले लेना चाहिए। तो जिन ओके कहता है लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने लगता है सिप जाकर जिन को उठा लेता है। जिन कहता है हे ये तुम क्या कर रहे हो। सिप कहता है तुम फ्लोर को गीला कर दोगे। यह कहकर वह बाथरूम की तरफ जाने लगता है लेकिन जिन काफ़ी ज़्यादा हिल रहा था। तो सिप कहता है इस तरीके से हिलना बंद करो, तुम इतने ज़्यादा भी हल्के नहीं हो। तो यह सुनकर जिन कहता है तो तुम ये कह रहे हो कि मैं काफ़ी ज़्यादा भारी हूँ। सिप कहता है नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ इससे भी ज़्यादा कुछ कर चुका हूँ लेकिन तुम बहुत ही कम खाना खाते हो इसलिए मुझे तुम्हें उठाना और भी ज़्यादा आसान हो गया। जिन कहता है प्लीज़ तुम ये सेक्सुअल बातें करना बंद करोगे। सिप कहता है लेकिन ये सब मैं अपने माइंड से निकाल ही नहीं पा रहा हूँ, इसका मतलब तुम भी इन सब के बारे में सोच रहे हो। और यह कहकर वह जिन को बाथ टब में बिठाता है और फिर बाथरूम का दरवाज़ा लॉक कर देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं शावर लेने के बाद जिन सिप की टॉय को ही देख रहा था और फिर उससे कहता है ऐसा का ऐसा ही टॉय तुम्हारी कार में भी है ना, तुम्हें ये टॉय इतना ज़्यादा पसंद क्यों है, बल्कि तुम्हारे घर में भी बहुत सारे टॉयज हैं। तो इस पर सिप कहता है क्यों तुम इससे फिर से जेलस होने लगी। तो इस पर जिन कहता है मैं भला क्यों जेलस होऊंगा। तो इस पर सिप कहता है लेकिन एक बार मैं जेलस हुआ था। यह सुनकर जिन सरप्राइज हो जाता है। सिप कहता है तुम्हें याद नहीं है बचपन में हम लोग इस डॉल को लेकर काफ़ी झगड़ा किए थे। जब मैं तुम्हारे रूम आया था तब मैंने देखा था तुम इस डॉल को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे, इसलिए मुझे ये चाहिए थी लेकिन तुमने मुझे दिया नहीं था और इसी वजह से हम दोनों झगड़ा भी करने लगे थे और तुम्हारी मॉम ने मैं सुन लिया था। जिन कहता है इसलिए मेरी मॉम तुम्हें ज़्यादा पसंद करती है लेकिन तुम इस तरीके से दूसरों की चीज़ें चुरा कैसे सकते हो। सिप कहता है उस वक्त तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे समझ आ गया क्योंकि मैं इस डॉल से जेलस था। तो यह सुनकर जिन कहता है तुम एक डॉल से जेलस कैसे हो सकते हो। सिप कहता है क्योंकि तुम इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे और ये मुझे पसंद नहीं था। तो यह सुनकर जिन सिप की तरफ देखने लग जाता है। सिप कहता है मुझे इस डॉल से भी ज़्यादा अटेंशन मेरी तरफ चाहिए थी लेकिन तुम तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे और बस इस डॉल के साथ ही खेल रहे थे। तो यह सुनकर जिन सिप से कहता है लेकिन अब तुम चिंता मत करो क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम पर ही ध्यान दूंगा। तो यह सुनकर सिप जिन के लिप्स पर किस कर लेता है लेकिन तभी जिन के पास इनका कॉल आ जाता है और वह उससे कहता है मैं तुम्हारे कोंडो आया हुआ था लेकिन तुम तो यहाँ पर हो ही नहीं। जिन कहता है क्या हुआ। तो इस पर हिन कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिन कहता है क्या कोई ज़रूरी बात करनी है, हम लोग किसी और दिन बात कर सकते हैं। हिन कहता है नहीं बहुत ज़रूरी बात है। तो इस पर जिन कहता है ठीक है तुम इंतज़ार करो मैं आ रहा हूँ। यह कहकर वह कॉल कट कर देता है। सिप पूछता है किसका कॉल था। जिन कहता है इनका, उसने कहा कि उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है इसलिए मुझे जाना होगा। तो इस पर सिप कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। जिन कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है
और अब हम दोनों को कुछ देर के लिए अलग हो जाना चाहिए। यह कहकर जिन जाने लगता है। शिव कहता है मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, लेकिन जिन शिव की तरफ टॉवल फेंकते हुए कहता है इतना ड्रामेटिक मत बनो, और यह कहकर वह चिल्ला जाता है। लेकिन जिन के जाने के बाद शिव थोड़ा सा उदास दिखाई देता है। इसका मतलब शायद जिन को भी इस न्यूज़ के बारे में पता था। तो गाइस, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे आखिर इस न्यूज़ से शिव और जिन की ज़िंदगी में क्या असर पड़ेगा, और सोशल मीडिया पर एक छोटी सी पोस्ट किसी की ज़िंदगी भी बर्बाद कर सकती है, लेकिन इसको किसी से क्या फ़र्क पड़ता है। और बस लोग तो इस चीज़ का मज़ा लेने लगते हैं। सोशल मीडिया बस फेयर यूज़ के लिए यूज़ लेना चाहिए। जब इसका यूज अनफेयर चीज़ों के लिए होने लगता है तो वह लाखों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। तो क्या आप लोग भी इस चीज़ के लिए एग्री करते हैं? और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।